मित्रों नमस्कार, मैं अतुल मलिक अनजान। आज पुस्तक चर्चा के तहत मैं आया हुआ हूँ और मेरे हाथ में जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है तुम अपना ख्याल रखना। यह काव्य संकलन है। इसकी कवित्री है गुड़िया कुमारी, जो कुमारी गुड़िया यादव के नाम से जानी जाती है। बहुत कम उम्र में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक अच्छी ख्याति प्राप्त की है, अर्जित की है। और ये कहानी भी लिखती है, आलेख भी लिखती है और एक कविता की यह किताब है जो आई है। यह किताब प्रकाशित हुई है 2021 ईस्वी में। नाम है किताब का तुम अपना ख्याल रखना। इनमें तमाम तरह की कविताएं शामिल हैं। कुल बोलूँ तो इसमें 80 कविताएं संकलित हैं, जो विभिन्न रूपों कविताएं, विभिन्न मनोभावों की कविताएं हैं, विभिन्न संदर्भों की कविताएं हैं। और मैं बताऊं कि इनकी भूमिका लिखी है मीनाक्षी सिंह। और इस पुस्तक में शुभकामना संदेश उषा यादव जी का है, रचना सिंह जी का है, हंसराज जी का है। इन लोगों के शुभकामना संदेश से संग्रहित ये किताब है। और रंजना जी ने लिखी है, उनकी एक बात मैं कोट करना चाहता हूँ, एक बात दर्शाना चाहता हूँ। शुभकामना संदेश के तहत उन्होंने लिखा है, जिस उम्र में बच्चे केवल सजने संवरने के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में गुड़िया एक सफल लेखिका के रूप में उभर कर आ रही है। यह बिल्कुल सही है। और इस तरह की किताब और इस तरह की रचनाओं से सुसज्जित पुस्तक को प्रकाशित कर निश्चित रूप से गुड़िया ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सफलतम कार्य करने का काम किया है, सफलतम कार्य की है। इनमें जो कविता है प्रेम हृदय का स्पंदन है। इनकी एक पंक्ति देखिए, तन से तन का मिलन नहीं, हृदय से हृदय का संवाद है प्रेम। तन से तन का मिलन नहीं, हृदय से हृदय का संवाद है प्रेम। जब जुआ खामोश रहती है, नैनों से बयां होता है प्रेम। हर कष्टों में प्रेमी का साथ चाहता है प्रेम। प्रेम हृदय का स्पंदन शीर्षक कविता की यह पंक्ति बहुत ही सटीक है, अच्छी है। और इसमें शामिल है मुझे तुम 1990 वाला प्रेम करना। यह पूरी कविता मैं सुनाना चाहूँगा। कवित्री कहती है, गुड़िया कहती है, सुनो ना, कुछ करना या ना करना, मगर इतना जरूर करना, मुझसे तुम 2020 वाला नहीं बल्कि 1990 वाला प्रेम करना। मुझे तुम बाबू सोना नहीं कहना, बस मेरा नाम लेकर प्यार से बुलाना। मुझे तुम मॉल रेस्टोरेंट न ले जाना, बस किसी दिन अपनी माँ की हाथों का बना खाना खिला देना। मुझे तुम कभी कोई गिफ्ट मत देना, हाँ जब तुम्हें कहीं मेरे पढ़ने लायक कोई किताब मिले तो ला देना। मुझे खुश करने के लिए तुम मेरी गलतियों पर भी झूठी तारीफों का पुल मत बांधना। मुझे डांटना ताकि मैं दोबारा वो गलती ना करूं। मुझसे तुम 7 जन्म निभाने का वादा मत करना, बस तुम इसी जन्म में मेरे साथ रहकर मेरे जीवन को सफल बना देना। मेरे लिए तुम गहने मत लाना, हाँ जब कभी मेरे सिर में दर्द हो तो आइडेक्स ला देना। मुझसे तुम व्हाट्सएप फेसबुक पर चैटिंग ना करना, बस कभी तुम्हें मुझसे बात करने की इच्छा हो तो मेरे नाम का एक खत लिख देना या मेरी खामोशी को पढ़ लेना। एक बात पता है तुमको, बहुत ऐसी बातें जो हम कभी तुमसे कह नहीं पाएंगे, वो मेरी खामोश निगाहें कह देगी। तुम बस मेरी आंखें पढ़ लेना। मुझे तुम सोशल साइट्स पर लाइक मत करना, सोशल साइट्स पर लाइक करने वाले तो हजारों हैं, बस एक तुम होगे जो मुझे दिल से लाइक करोगे। बोलो करोगे ना, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। बहुत भावनात्मक कविता है ये, तुम मुझसे 1990 वाला प्रेम करना। और एक कविता है मेरे नहीं हो तुम, इसकी एक पंक्ति देखिए, मेरी हर परेशानियों का समाधान हो तुम। मेरी हर परेशानियों का समाधान हो तुम, मेरे हौसलों की उड़ान हो तुम। मेरी हर कविताओं के भाव हो तुम, मगर मेरे नहीं हो तुम। ये भी कविता अपनी भाव की एक अच्छी कविता है। और इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं इसमें शामिल। और
अब आ जाओ ना। ये कविता की पंक्ति में सुनाना चाहूँगा। कंधों पर तेरे सर रखकर तुम्हारी शिकायत तुमसे ही करने को जी चाहता है। कंधों पर तेरे सर रखकर तुम्हारी शिकायत तुमसे ही करने को जी चाहता है। मैं भटक गई हूँ अपने ही रास्ते से, एक बार आकर मुझे मेरा रास्ता दिखलाओ ना। दुनिया मुझे पागल समझ रही है, तुम तो मुझे समझते हो ना। तुम ही आकर दुनिया वालों को समझाओ ना। तेरी चाहत में मैं बहुत आहत हुई हूँ, एक बार आकर तुम मेरे जीवन में सावन सा हरियाली फैलाओ ना। अब आओ ना। बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना है यह, एक बार आओ ना। बहुत मतलब इस पुस्तक की तमाम कविताएं जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक है जरूरी है क्या, रूहानी प्रेम अब कहाँ मयस्सर किसी को, इसमें जिस्म का लाना जरूरी है क्या। देखिए पंक्ति को एक बार और, रूहानी प्रेम अब कहाँ मयस्सर किसी को, इसमें जिस्म को लाना जरूरी है क्या। यह क्या बहुत ही प्रश्न खड़ा करता है, बहुत ही संवेदनशील प्रश्न खड़ा करता है। और वर्तमान समय में प्रेम का जो रूप है, उस प्रेम के रूप को परिभाषित करता है। जब जिस्म प्रेम पे आ जाता है हावी, तो प्रेम क्या प्रेम रहता है। इस पर ही कवित्री ने अपनी बातों को लिखने का काम किया है। एक है भावनाएं। इस कविता की एक पंक्ति देखिए, अब न चाहत उनके पास जाने की, अब न तमन्ना उन्हें महबूब बनाने की, बस एक ख्वाहिश है जिन भावनाओं का उन्हें कदर नहीं, उन भावनाओं को स्याही से कागज पर उतार कर एक काव्य सृजन करने की। यह पंक्ति हर एक कवित्री के लिए, हर एक रचनाकार के लिए एक परिभाषित है, एक अच्छी रचना है, उनके लिए है। एक है माँ की ममता शीर्षक कविता। इसमें एक पंक्ति देखिए, ठोकरें खाकर गिरने पर उठाती, कदम डगमगाने पर संभालती, सुबह सवेरे डांट फटकार कर जगाती, प्रथम गुरु बनकर जीवन जीना सिखाती, एक माँ ही होती जो मुस्कुराहटों में छिपे हर दर्द को जानती। बहुत मार्मिक कविता है, जो भावना संपन्न कविता है। मुझे ये कविता बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि एक माँ ही होती है जो सब कुछ जानती है, अपने बच्चे के हर दुख तकलीफ, हर स्थितियों से वो रूबरू बिना कहे ही हो जाती। एक कविता है मानवता का पाठ। ये कविता सुनिए, इनकी एक पंक्ति सुनिए, जब मैं तुम्हारे लिए रोजा रखूं तो, सुनिएगा, जब मैं तुम्हारे लिए रोजा रखूं तो तुम मेरे लिए नवरात्रि कर लेना। गंगा जमुनी तहजीब की एक अच्छी कविता, एक मानवतावादी कविता, और बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही प्रेरणादायी कविता है। और एक कविता है स्त्री जीवन जीने की कला सीखो। इसकी अंतिम पंक्ति देखिए, किसी अभद्र पुरुष के आगे हाथ जोड़कर परिवार के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। क्या ये सही है? इन पर कवित्री का ध्यान गया है। ये बहुत ही माकूल प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान हम तमाम पाठक चाहते हैं, हम तमाम नागरिक चाहते हैं। एक है बिना आंसू की भी रोई होगी। ये सुनिए, ये कविता बहुत ही मार्मिक कविता है। बिन आंसू की भी रोई होगी, कयामत आई होगी उसके जीवन में उस रात, जिस रात उसके नापसंद के व्यक्ति ने उनका घूंघट उठाया होगा। बिन आंसू की भी वो रोई होगी उस वक्त, जिस वक्त उस व्यक्ति ने उन्हें छुआ होगा। एक अलग तरह की कविता है, एक भावना से लबरेज कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है यह। और इसमें एक कविता है, नौकरी पाना कहाँ आसान है। इस कविता की ये पंक्ति सुनिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस प्रतियोगिताओं के ये चारों धाम है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस प्रतियोगिता के ये चारों धाम है, इनके दर्शन बिना नौकरी पाना कहाँ आसान है। इसके बाद अंतिम में देखिए, अंतिम में कवित्री कहती है, इस कविता की अंतिम पंक्ति है, महबूब की जगह मानचित्र को, महबूब की जगह मानचित्र को टकटकी निगाहों से देखना पड़ता है, दिन भर किताबों से लाना पड़ता है। आपको क्या लगता साहब, कंपटीशन बहुत आसान है? ये हम विद्यार्थियों
की रचना है, हम विद्यार्थियों की बात है। उस बात को उन्होंने अपनी कलम से, अपनी कविताओं के माध्यम से उद्घाटित करने का काम किया है कवित्री गुड़िया कुमारी ने। पुस्तक में एक कविता संकलित है, इस शीर्षक है एक सवाल समाज से। कविता देखिए कितना माकूल है। इसकी अंतिम पंक्ति देखिए, देह का व्यापार करने वाली स्त्री को तो आपने बेश्या कह दिया, लेकिन पत्नी को घर में छोड़ बेश्याओं के घर जाने वाले पुरुष को क्या कहेंगे आप? ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है हमारे लिए रोंगटे खड़े करने वाले। हमारे लिए ये प्रश्न जवाब मांगते हैं कि आप उसे क्या कहेंगे। इस तरह की तमाम कविताएं संकलित है इस पुस्तक में। गुड़िया कुमारी की ये पुस्तक निश्चित रूप से पाठकों के लिए एक अच्छी सामग्री है, पाठकों के लिए एक संग्रहणीय पुस्तक है और एक नई चेतना की, नई भावनाओं की, नई बातों की इस पुस्तक में संकलित है कविताएं। निश्चित रूप से आप भी इस पुस्तक को पढ़िए। पुस्तक का नाम तुम अपना ख्याल रखना। इसकी कवित्री जो मेरी छोटी बहन भी है गुड़िया कुमारी यादव, कम समय में साहित्य के क्षेत्र में उभरती हुई एक नाम है। इस पुस्तक के प्रणयन के उपरांत मैं कवित्री बहन कुमारी गुड़िया यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि एक से एक बेहतर रचनाएं उनकी कलम से आए। वो तमाम विधाओं में लिखती है, कविता लिखती है, कहानियाँ लिखती है, आलेख लिखती है। सभी की किताबों उनकी आए। आप पाठक इस पुस्तक को पढ़ें और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप एक से बढ़कर एक साहित्यिक रचनाओं को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जय साहित्य।